नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक वाली गर्लफ्रेंड का डिजिटल केस की कि किस तरीके से उन्होंने अपने जाल में एक युवक को फंसाया और उसके साथ फ्रॉड किया। तो ये कहानी है डिजिटल युग में जिस तरीके से लोगों का आजकल जो फ्रेंडशिप या फिर बाहर के लोगों का जो मेल मिलाप करने की एक मुहिम है, कोशिश रहती है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम भी बाहर की कंट्रियों के या फिर जो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं उनके कल्चर को जानें, उनसे दोस्ती करके एक अच्छी दोस्ती निभाएं। तो ऐसे में गगन नाम का एक लड़का जो भी इंटरेस्ट रखता था ऐसे दोस्तों को बनाने में, वो भी चाहता था कि उसके हर जगह से अच्छे अच्छे दोस्त हों जिनके साथ वो बातचीत कर सके और अपना समय बिता सके। गगन काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करता था, जिनमें लड़कियों को भी सेंड करता था और लड़के लोगों को भी सेंड करता था। ऐसे में गगन के सामने एक दिन ऐसा हुआ जब उसने कई लड़कियों को जब वो रिक्वेस्ट सेंड करता था तो उनमें काफ़ी सारी लड़कियां उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती थी और काफ़ी सारी लड़कियां उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर देती थी। ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि जब गगन ने रिक्वेस्ट सेंड की तो आगे जो रिक्वेस्ट जब गई एक लड़की के पास, जिसकी प्रोफाइल की अगर बात करें, काफ़ी खूबसूरत फोटो उसने अपनी प्रोफाइल पर लगा रखे थे। वहाँ से उस लड़की ने जैसे ही उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, करने के बाद ही गगन को तुरंत उसने मैसेज किया मैसेंजर के जरिए और उसे हाय लिखा। इसके बाद गगन ने भी उसका रिप्लाई किया और धीरे धीरे ये बातचीत होने लगी। लड़की ने अपने आप को बताया कि मैं रूस की रहने वाली हूँ और मैं भी कंपनी में जॉब करती हूँ, काफ़ी बोरियत हो जाती है, बोरिंग हो जाती हूँ, तो ऐसे में मैं भी फ्रेंडशिप के लिए वेट कर रही थी। ऐसे में आपकी रिक्वेस्ट आई, मैंने आपको एक्सेप्ट किया और आज से आप और हम एक दूसरे के दोस्त बने। इस तरीके से बातचीत चलती रही। काफ़ी दिन बीतने के बाद लड़की ने जब गगन से बात की तो गगन ने उससे क्वेश्चन किया कि आप जब रूस की रहने वाली हैं, रशियन हैं, तो आप क्या नाम है, हमारी जो वॉइस या फिर हमारी जो क्या नाम है बातचीत जो हम करते हैं मैसेज के जरिए, तो उसको आप कैसे पता करते हैं हम क्या लिख रहे हैं। तो लड़की ने बताया कि मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करती हूं। ऐसे में मेरे और भी कई कंट्रियों से दोस्त हैं जिनके साथ भी मैं गूगल ट्रांसलेटर के जरिए बातचीत करती हूं। तो गगन को यकीन हो गया उस लड़की पर और धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रही। एक दिन गगन उसकी इतनी बातों से प्रभावित हुआ क्योंकि लड़की आए दिन गगन की कोई ना कोई तारीफ करती रहती थी। जमकर जब वो तारीफ गगन की करती थी तो गगन उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता था और काफ़ी खुश हो जाता था। ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि लड़की को गगन ने कहा कि क्यों ना आप हमारे देश इंडिया आइए, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाऊंगा, आपको हमारे इंडिया का फेमस ताजमहल भी दिखाऊंगा, इंडिया का लाल किला भी दिखाऊंगा, आपको घुमाऊंगा, मेरे पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है, काफ़ी मैं पैसे प्रॉपर्टी रखता हूं, तो ऐसे में आप और हम खूब एंजॉय करेंगे। ऐसे में लड़की ने उसे बताया, गगन को बताया कि मैं इंडिया नहीं आ सकती लेकिन मैं आपसे दोस्ती रख सकती हूं और अब अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है। ऐसे में मैं आपके साथ कुछ गिफ्ट शेयर करना चाहती हूं। मैं अभी आपको रशिया से कुछ गिफ्ट्स भेजूंगी। ऐसे में जब गगन ने पूछा कि वो गिफ्ट क्या है तो लड़की ने बताया कि ये एक सरप्राइज रहेगा, जब आपके पास आ जाए तब आप देख लेना, मैं आपको नहीं बताऊंगी। कुछ समय के बाद लड़की ने गगन को कुछ फोटोग्राफ्स भेजे जो कि एक गिफ्ट के पाउच में पैक किए हुए थे। ऐसे में गगन उन गिफ्ट्स को देखकर काफ़ी खुश हो गया। उसे लगा कि वाकई में उसके पास गिफ्ट आने वाला है जो कि उसकी रशियन एक फ्रेंड है वो भेज रही है। गगन उसका वेट कर रहा था, लड़की से भी उसकी बातचीत चल रही थी। लगभग 7 से 8 दिन जब बीते तो लड़की ने उसे मैसेज किया कि आपका यहाँ से गिफ्ट गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आपको एक बार सर्च करना चाहिए कि आपका गिफ्ट इंडिया में पहुँचा या नहीं पहुँचा। ऐसे में गगन ने उस लड़की को बताया कि अभी तक उसके पास ऐसा कोई गिफ्ट नहीं आया है कि इतने में ही उसके पास एक कॉल आता है। कॉल में वो कस्टम ऑफिसर बनकर गगन को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपका एक गिफ्ट जो कि रशिया से आया है लेकिन कस्टम ड्यूटी ना होने की वजह से आपका गिफ्ट रोक दिया गया है। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और जो कस्टम ड्यूटी की जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। और जो आपका गिफ्ट है उसमें एक डिजिटल कैमरा है जो कि काफ़ी कॉस्टली है, उसके साथ ही एक आईफोन है जो भी काफ़ी महंगा है, कॉस्टली है। तो आपको अगर कस्टम ड्यूटी अगर आप नहीं चुकाते तो ये गिफ्ट आपको नहीं मिल पाएगा, अगर आप कस्टम ड्यूटी चुकाते हो तो ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे में गगन के सामने एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर वो दिल्ली जाए तो जाए कैसे। गगन ने उनसे बात की कि सर मैं दिल्ली अगर नहीं आऊं और आपको अगर ऑनलाइन अगर कोई पेमेंट जमा करा दूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ऐसे में जो उनके साथ जो पैसे
कस्टम ऑफिसर ने बताए थे वो थे 29,850 रुपए। उसके बाद जब गगन ने कहा कि आप ये मुझे, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूं, आप ये मुझे भेज दीजिए, तो कस्टमर ऑफिस ने बताया कि सर हम आपकी मदद कर रहे हैं, बाकी आपको यहां पे आना होगा तभी आपको गिफ्ट मिल पाएगा, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते तो हम आपकी मदद के रूप में आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन उसमें 700 रुपए आपके और बढ़ जाएंगे, यानी कि जो आपका कोरियर आएगा उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, यानी कि अब जो पैसा आपको देना है टोटली वो देना है 30,555 रुपए। तो ऐसे में गगन उनकी बातों में आ गया और उसने लड़की से कहा कि इस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट्स या जो गिफ्ट भेजा है तो कस्टम ड्यूटी आपने नहीं चुकाई, इस वजह से वो गिफ्ट हमारे तक नहीं आया। तो लड़की ने उसे बताया, गगन को कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई कस्टम वस्टम का सिस्टम नहीं होता है, मैंने तो हमारे देश के हिसाब से ही आपके पास भेजा था। जो ये बात उनके बीच हुई तो इससे गगन काफी प्रभावित हुआ और उसे ऐसा लगा कि इस लड़की को वाकई में नॉलेज नहीं है इस चीज की, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। तो गगन ने भी उन लोगों की बातों में आकर उस कस्टमर ऑफिसर जो कि उन्होंने अकाउंट नंबर बताए उस अकाउंट में 30,555 रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही गगन ने उन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने फोन उठाना, यानी कि जो फोन रिसीव जब गगन कर रहा था उनको बार बार, तो वो रिसीव करना बंद कर दिया। और उसके बाद जब उसने 2 दिन बाद देखा तो वो जो लड़की, जो रशियन लड़की गगन की फ्रेंड बनी थी, उसने भी उस गगन की आईडी को ब्लॉक कर दिया, यानी कि लगभग 30,555 रुपए का फ्रॉड गगन के साथ हो चुका था। इस तरीके से लड़कियां फ्रेंडशिप करके इस तरीके से झांसे में लेती है, नकली गिफ्ट का हवाला देकर कस्टम ड्यूटी के नाम से इस तरीके का फ्रॉड हमारे देश में बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अगर आपके साथ भी अगर कोई फ्रेंडशिप हुई है या किसी लड़की की या जो फॉरेन कंट्री की है, या फिर आपके पास अगर कोई गिफ्ट देने का इस तरीके का हवाला दे रहा है, चाहे वो इंडिया का भी हो सकता है, क्योंकि जो कस्टमर ऑफिसर जो कॉल करता है वो भी उनकी गैंग का एक आदमी होता है, वो अपने आप को कस्टमर ऑफिसर बताता है और वो आपसे इस तरीके से बात करता है, और जो अकाउंट नंबर दिए जाते हैं वो उसका टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसे वो पैसे निकालने के बाद बंद कर देते हैं। ऐसे में इस तरीके का अगर आपके साथ कोई कर रहा है या इस तरीके का गिफ्ट भेजने की अगर आपसे कोई बात करता है तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अदरवाइज आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से नई नई जानकारी देते हैं और नए नए फ्रॉड के बारे में बताते हैं और आपको अवेयर करते हैं कि इस तरीके के फ्रॉड हमारे देश में आजकल चल रहे हैं। आप सावधान रहें, अवेयर रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।